अब्बास काज़मी साहब शामिल गरीबा की मजलिस से खिताब फरमा रहे हैं और कल इसी जगह से 8 बजे इंशाल्लाह बाबा हवाज बादशाह के झूले का जलूस पाक है, तो सारे मोमिनीन से मुल्तमिस शिरकत फरमाए। निहायत अदब से बहुत वाजिबुल एहतराम खतीब आले मोहम्मद, खतीब इस्लाम, मुबल्लिग इस्लाम, मुफस्सिर तारीख करबला, शहंशाह ज़िक्र फ़ज़ल मुसाइब, आलम बाअमल जनाब किबला सैयद मोहसिन अब्बास काज़मी साहब शामिल गरीबा की मजलिस से खिताब फरमा रहे हैं। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वल जन्नतु लिल मोमिनीन वन नारु लिल मुनाफिकीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन खातमुन नबीयीन रहमतल लिल आलमीन अनीसिल गरीबीन अबिल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन वल्लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन व अला अखवातिल हुसैन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिका व मन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सलवात। नारे तकबीर। नहीं, हुसैनियों का मजमा है, अली वालों का मजमा है, मिलके नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये दिन रिसालत की फतह का दिन था। मिलके शिया सुन्नी बोलो नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुन्नते गदीर अदा कीजिए, समझिए मैदाने करबला में है। दोनों बाजू बुलंद करके नाराए हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। अहले बैत के दुश्मनों पे लानत। बराए खुशनुदी सैयदा ताहिरा बुलंदतर सलावत। पूरी कायनात में जो इंसान अपने दुश्मन की ताकत को लानत का तोक बना के उसके गले में डाले, उसे हुसैन कहते हैं। बेदार होके बैठना, मैंने हुसैनियत पढ़नी है। हक की कश्ती जब बादे मुखालिफ के थपेड़ों से टकरा के डूबने के करीब आ जाए, तो जो इंसान इस कश्ती को जुल्म सितम की मौजों से बचाकर नजात के साहिल पे ला खड़ा करे, उस इंसान को हुसैन कहते हैं। एक जुमला, इल्मे इमरानियात के कानून के मुताबिक जब भी किसी भी तहरीक के खिलाफ 3 ताकतें इकट्ठी हो जाए, वो तहरीक खत्म हो जाती है। कौन कौन सी ताकतें? द पावर ऑफ वेल्थ, दौलत की ताकत। द पावर ऑफ आर्मी, फौज की ताकत। द पावर ऑफ स्टेट, रियासत की ताकत। इल्मे इमरानियात का कानून कहता है ये तीनों ताकतें जिस तहरीक के खिलाफ नबरद आज़मा हो जाए, वो तहरीक खत्म हो जाती है। आए कायनात देखे
ऐसी तहरीक तुम्हें दिखाते हैं जिसके खिलाफ एक नहीं, दो नहीं, लाखों करोड़ों ताकतें इस्तेमाल हुई, मिटाने वाले मिट गए, दबाने वाले दब गए। हुकूमत इस तहरीक के खिलाफ, हाकिम इस तहरीक के खिलाफ, कॉन्फ्रेंस इस तहरीक के खिलाफ, मुफ्तियों के भड़कते हुए फतवे इस तहरीक के खिलाफ। लेकिन आए और आज भी देखे कायनात के चेहरे पे ये तहरीक आज भी जिंदाबाद है। वो कौन सी तहरीक है? तहरीक आजादारी हुसैन इब्न अली। और खबरदार, पहला जुमला मैं अपनी जात से कहूंगा, फिर अपने अलावा पढ़ने वाले उलमा ज़ाकिरीन से कहूंगा, बानियान से कहूंगा, आप मोमिनीन से कहूंगा। किसी के जहन की दहलीज पर यह ख्याल ना उतरे कि हमने आजादारी को जिंदा रखा है। नहीं, हमने आजादारी को जिंदा नहीं रखा, आजादारी ने हमें जिंदा रखा है। हम ना थे, आजादारी थी। हम हैं, आजादारी है। हम ना होंगे, आजादारी होगी। अभी इदराक पे है पहरे, अभी बसीरत जवा नहीं है। जहां बसारत न हो मुकैशद, अभी तो ऐसा जहां नहीं है। यजीद फिर भी मिटा है ऐसा, कहीं भी उसका निशान नहीं है। जरा इस तरफ तो देखो, हुसैन मेरा कहां नहीं है। हुसैन मेरा, आजादारी की वजह से हम जिंदा हैं। ये जाने आजादारी पे कुर्बान है। ये जो चारों तरफ हुसैन हुसैन हो रहा है, जानते हो ये किस बीबी का वादा था? मैं मसाइब नहीं फजाइल पढ़ना चाहता हूं। अली की बेटी जब आई ना दरबार में, बज़ाहिर कायदन थी, लेकिन बाबा के लहजे में गर्जी। जब गर्जी वो वहां बैठ के कांप रहा था, पता नहीं चल रहा था कायदन ये है या कैदी ये है। औकात याद दिला दी बीबी ने। जुमला संभालना बीबी का जुमला है। इस जुमले की दाद शाम की आलिया को पहुंचाना होगी। बीबी ने शाम के दरबार में यजीदियों के सामने यजीद की आंखों में आंखें डाल के अली बन के फरमाया था, यबनत तुलका, ओ हमारे आजाद करदा गुलाम की औलाद, तू क्या समझा था हम पे जुल्म के पहाड़ ढाएगा, हम पे सितम की बिजलियां गिराएगा? देख मैं अली की बेटी पर सरे दरबार ये ज़बान दे के जा रही हूँ, जो करना है कर ले। मैं वादा कर रही हूँ कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी। बीबी के खुतबे की सदाकत पे दोनों बाजू बुलंद करके, हर बंदा दोनों बाजू बुलंद करके 10 मरतबा बोलो, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। पूरी ताकत के साथ लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। ये नारा बता रहा है यजीद था, हुसैन है। मुमकिन है मेरे किसी जवान के जहन में ये सवाल आए, किबला आपने तो अभी फरमाया कि बीबी ने फरमाया था यजीद तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। आज तो यजीद के नाम लेने वाले हैं। यजीद की वकालत भी हो रही है। बताऊं कैसी है? होती नहीं है इस तरह खुफिया हिमायतें। जरा खुल के सामने आ, हिम्मत मजीद रख। मैंने हुसैन रख दिया अपने पिसर का नाम, बेटे का नाम बरमला, तू भी यजीद रख। लेकिन कोई नहीं रखेगा, कोई नहीं रखेगा। मुझे पता है कोई नहीं रखेगा। क्यों? शायद मलूकियत को ख्याली बना दिया और फल लग सके न जिसको वो डाली बना दिया। काफिर भी नाम रखते नहीं यजीद, शब्बीर ने यजीद को डाली। जियो शब्बीर ने यजीद को गाली बना दिया।
मैदान का नाम है जहां तलवारें हार जाए, लहू जीत जाए। करबला उस मैदान का नाम है जहां बातिल हार जाए, हक जीत जाए। जहां 9 लाख हार जाए, 72 जीत जाए। जहां तलवारें हार जाए, बदन जीत जाए। जुमला लोगे, करबला उस मैदान का नाम है जहां हुरमला हार जाए, असगर जीत जाए। असगर जीत जाए। कभी भी कहीं ये नहीं लिखा हुआ देखोगे कि जीत हार का ताल्लुक मरने या मारने से होता है। नहीं, जीत हार का ताल्लुक मरने मारने से नहीं, मकसद से होता है। मरने वाला अगर मकसद जिंदा रखता है तो वो जिंदा है, अगर मारने वाले का मकसद मर गया तो वो भी मर गया। अब यजीद का मकसद क्या था? नमाज मिट जाए, रोजा मिट जाए, आजानें बंद हो जाए, मस्जिदें बंद हो जाए। जुमला कह दूं, हुसैन का मकसद था नमाजें भी जिंदा है, नारे तकबीर भी जिंदा है। ना पूछ वक्त की इन बेज़वा किताबों से, सुनो आजान तो समझो हुसैन जिंदा है। हुसैन जिंदा। मैंने 10 साल आपके दरमियान में गुजारे, 10 दिन। इन 10 दिनों में खुदा की कसम जो मुझे तुम्हारे अंदर आसादारी नजर आई है वो कम ही इलाकों में नजर आती है। जो अकीदत मैंने तुम्हारे दरमियान देखी, मेरी दिल से दुआ है मौला तुम्हें हमेशा आबाद और शाद रखे। आजादारी के 2 चेहरे हैं इस टाइम, 2 चेहरे। एक मजलिस जिसे जलसा कहते हैं, एक जुलूस। दिल हो तो मैं ये दोनों चेहरों की हकीकत बयान करना चाहता हूं। ये हम गलियों में निकले, हम बेवकूफ नहीं है। एक मजलिस, एक जुलूस। मजलिस में क्या है? अगर सरदार और नौकर दोनों बैठे हैं, सरदार को फिक्र ही नहीं कि नौकर आगे बैठा है। आप लुत्फ लीजिएगा, लुत्फ लीजिएगा, उसे फिक्र ही नहीं। किसी और जगह बैठे, वो जो गाड़ी साफ करने वाला नौकर है कहीं और आगे होके दिखाए, लेकिन मजलिस में पता ही नहीं। मजलिस में किसी वडेरे के लिए सोफा नहीं लगाया गया, कोई इलाके का चौधरी है इसके लिए सोफा लगाओ, नहीं। जो मजलिस के दरवाजे से बाहर था, कोई चौधरी था, कोई मलिक था, कोई वडेरा था, यहां आके सारे दर हुसैन के फकीर हैं। एक ही रंग है सबका, सबकी एक वर्दी, काला लिबास, सबका एक तराना, लब्बैक या हुसैन। पढ़ने वाले ने फसाइल पढ़े, आप खुश हुए। पढ़ने वाले ने मसाइल पढ़े, आपने गिरिया शुरू किया। एक ही रंग सब में। मजलिस खत्म हुई, यही मजलिस जुलूस की शक्ल इख्तियार कर गई। आज मैं सुबह से निकला हूं, सफर कर रहा हूं, जहां जहां मजलिस पढ़ने गया रास्ते में मुझे सबीलें नजर आई। खुदा की कसम, जिस गिलास से गरीब पी रहा था, यार लुत्फ तो लो, वहीं से अमीर पी रहा था। जहां से काले ने पानी पिया, वहीं से गोरे ने पिया। अभी पीछे अलीपुर चट्ठा वाली साइड पे हम दोपहर में वहां थे, गुजर रहे थे, वहां एक सुन्नी भाई हमें मिला जिसकी दाढ़ी थी, सर पे सबस टोपी थी। उसका हुलिया बता रहा था मकतब अहले सुन्नत से ताल्लुक रखता है। उसने भी बनामे हुसैन सबील लगाई थी। मैंने जब उसको देखा, मैंने अपने साथियों से कहा, ये रंग बता रहा है कि जो फिरकों में बट जाए उसे हुसैन नहीं कहते, जो बाल ज़मीर इंसानों के दिलों पे हुकूमत करे उसे हुसैन कहते हैं। उसे हुसैन कहते हैं। जिंदाबाद। ये एक एहतजाज है जो जुल्म और सितम के खिलाफ है। हमने दुनिया में एहतजाज देखे, लोग एहतजाज निकालते हैं, गाड़ियां लोगों की जला देते हैं, रास्ते में टायर रख के आग लगा देते हैं, घरों में आग लगा देते हैं। 1400 साल हो गए ये मातमी निकला एहतजाज करने। मुझे दिखाओ 10 मुहर्रम के किसी एहतजाज में इस जवान ने किसी का घर जलाया हो, किसी की गाड़ी जलाई हो। हम पुरअमन कौम है, हम 10वें दिन जुलूस निकालते हैं, 9 दिन हुसैन से सीखते हैं। हमें हुसैन ने सिखाया है
कि माशरे में चलना कैसे है। और जो हैसियत नहीं समझ, दो चेहरे, एक मसला बड़े आसान अल्फाज में बयान करना चाहता हूं ताकि हर खास सवाल के जहन की दहलीज से उतर जाए। ये परचम जिसे अरबी में अलम कहते हैं, उर्दू में झंडा कहते हैं, हर मुल्क का एक झंडा होता है, हर मुल्क का। पाकिस्तान का अपना झंडा, हिंदुस्तान का अपना झंडा, कनाडा का अपना झंडा, अमेरिका का अपना झंडा। लेकिन पाकिस्तान का झंडा आप हिंदुस्तान में नहीं लगा सकते। बैठे हुए चले गए। अमेरिका का झंडा ईरान में नहीं लगा सकते, वहां लगाओगे तो उनके साथ बगावत होगी। यहां हिंदुस्तान का नहीं लग सकता, पाकिस्तान से बगावत होगी। क्यों? क्योंकि जो जहां का बादशाह होता है उसका झंडा उसी मुल्क में होता है। ज़हरा के लाल क्या कहने, ये आलम मुझे पाकिस्तान में भी मिला, हिंदुस्तान में भी मिला, अमेरिका में भी मिला, नेपाल में भी मिला। जो मुल्कों में आए उसे हुसैन नहीं कहते, जो जमाने पे छाए उसे हुसैन कहते हैं। नारा हैदरी, सुलेमान यकजुबान नारा हैदरी, उसे हुसैन कहते हैं। हुसैन सबका है, हुसैन किसी की जाती जागीर नहीं है। ये किसने कह दिया कि हमारी है करबला? तुम हक बात कहो, तुम्हारी है करबला। करबला दर्द से इंसानियत है। लोग हमसे यकम मुहर्रम शुरू हुआ, लोगों ने हमारे बच्चों को तंग करना शुरू किया। हिंदुओं में और आप में फर्क क्या है? हिंदू भी हाथों से बनाते हैं तो उसका एहतराम करते हैं। आपने भी ये ताज़िया अपने हाथों से लकड़ी से बनाया और उसके आगे दीवे जलाने शुरू कर दिए। दिल है तो जवाब दूं ताकि जो हाजिर है उन तक भी पहुंचे और ये जो कैमरा है इसके जरिए गायब तक भी पहुंचे। बड़ी फिक्र अमेज़ लम्हा है। तवज्जो, एक होती है अकीदत, एक होती है हकीकत। इससे पहले एक और जुमला सुनिए, और ये जुमला मेरी सारी तकरीर एक तरफ, ये जुमला एक तरफ। तशय्यो मकतब जाफरिया इस्लाम के बाकी फिरकों के मुकाबले में एक फिरका नहीं बल्कि इस्लाम का हकीकी चेहरा तशय्यो है। अगर तशय्यो को यहां से देखो तो इस्लाम, यहां से देखो तो तशय्यो। आप कहेंगे मौलाना दावा बहुत बड़ा कर दिया, आपने कहा तशय्यो ही इस्लाम है। हाँ, इस्लाम से तशय्यो निकालो, पीछे कुछ ना बचेगा। लेकिन दावा बहुत बड़ा कर दिया। आपने जो तशय्यो में ये बेजान चीजें बनाई हुई हैं, इनके आगे खड़े हो जाते हैं, इनका भी पीछा नहीं करते, इनका एहतराम शुरू कर दिया। इस्लाम में कौन सी बेजान चीज है जिसका एहतराम किया जाता है? अभी ईद कुर्बान गुजरी है, शरीयत कहती है जानवर तो दूर की बात, उस रस्सी का भी एहतराम करो। भाई ये रस्सी कहां से आ गई मुझे नहीं पता, ये बनाने वाले ने पाक हाथों से बनाई या नजीस हाथों से, मुझे नहीं पता ये जायज तरीके से बनी या नाजायज तरीके से। इस्लाम ने कहा बस एहतराम करो तो बस करो। नहीं, अभी पीछे वाले नहीं समझे। आप गए ईद कुर्बान पे, हज कर ली, अल्लाह के घर का तवाफ किया, मेरा अल्लाह हज कबूल है? फरमाया नहीं। अब क्या करूं? फरमाया ये दो पहाड़ियां हैं ना, इनके दरमियान दौड़ लगाओ। यार बैठे हो, चले गए, मैं आपको दे रहा हूं, कुछ दे के जा रहा हूं आपको। एक ये पहाड़ी, एक ये पहाड़ी, इनके दरमियान दौड़ लगाओ। ये दौड़े लगाने से अल्लाह को क्या फायदा? अब पता चला यहां बैठने से हुसैन को क्या फायदा। लोग कहते हैं सारी रात जुलूस में जाते हो, सारा दिन जाते हो, ना जाओगे तो हुसैन की शान में क्या कमी आ जाएगी? चले जाओगे, तुम्हारे जाने से हुसैन की शान में इजाफा होगा। मैं तुमसे पूछता हूं, दौड़ ना लगाओगे तो अल्लाह की शान में कमी आएगी? दौड़ लगाओगे कि अल्लाह की शान में इजाफा नहीं, अल्लाह अल्लाह है, ना कम करने से कम होता है, ना बढ़ाने से बढ़ता है। तवज्जो है? अल्लाह
अपनी असमत मनाने में बंदों का मोहताज नहीं, तो फिर दौड़ क्यों? मेरा अल्लाह तेरे घर का तवाफ करना था, वो तो हमने कर लिया, घर भी तेरा। अब तू कह रहा दौड़ लगाओ, आवाज आएगी ये दो पहाड़ियां हैं, इनके दरमियान दौड़ लगाओ, ताकि ऐसा करने से तुम्हें मेरे प्यारों की याद आए, तुम्हें मेरे प्यारों की याद आए। हम अलम को जब चूमते हैं तो हिंदुओं की तरह नहीं चूमते, हमें अलम दे के अब्बास याद आता है, हमें ताजिया दे के रोज़ा हुसैन याद आता है, हमें झूला दे के बेशीर याद आता है, हमें जुलझना दे के अस्बे बावफा याद आता है। तो जुमला कहने दो, ये चीजें हमें करबला तक ले जाती है, करबला हमें तो ही तक ले सीधा रास्ता हुसैनियत, हुसैनियत, सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक है अकीदत, एक है हकीकत। हिंदुओं की अकीदत है, उनके पीछे हकीकत नहीं, हमारी हर अकीदत के पीछे हकीकत है। हिंदुओं ने जिसे बनाया था उसे माबूद माना है, और मुसल्लम है शिया अकीदा कि तशय्यो में माबूद सिर्फ ज़ात वहदत है, बस अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। और अल्लाह के बाद कायनात में अफजल तरीन ज़ात मुस्तफ़ा है, यही हमारा ठोक के अकीदा है। अल्लाह के बाद नबी है, नबी के बाद अली है। जो है सामने मौत, सबसे ऊपर अल्लाह की बात है। ये गलत इल्जामात हैं कि शिया अली को अल्लाह समझते हैं, जो अली को अल्लाह समझे हम उस पर लानत करते हैं, जो अली को अपने जैसा समझे उस पर भी लानत करते हैं। और जो है ये हमारा अकीदा नहीं, अली जुन वलीजुल्लाह। ये बहुत बड़ी इज्तिमाई मजलिस थी, तारीखी मजलिस थी, मैंने जरूरी समझा पैगाम देना। हम कोई जाहिल कौम नहीं है, हम बेवकूफ नहीं है जो हर साल बाजारों में यूं गरीब बन के आ जाते हैं। अकीदत है, अकीदत के पीछे हकीकत है। कुरान ने फरमाया ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। शायर खुदा का एहतराम करो, ये दिलों के तकवा बढ़ाता है। जो अल्लाह के करीब करे वो शायर खुदा, जो हुसैन के करीब करे वो शायर हुसैनी। मातम करो ये तुम्हारा तकवा बढ़ाएगा, अलम को सलाम करो ये तुम्हारा तकवा बढ़ाएगा। इन कामों से इंसान तकवा की तरफ जाता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शाइरल्लाह, कुरान मना करता है, ऐ ईमान वालों शायर खुदा की बेहुरमती ना करो। और अजीब रंग देखा इस मजलिस में, दुनिया का कोई भी प्रोग्राम हो, खुदा की कसम, वाह हुसैना, बच्चों का प्रोग्राम हो तो बड़े नहीं आते, बुजुर्गों की मीटिंग हो तो बच्चे नहीं आते, माँ बहनों का प्रोग्राम हो तो मर्द नहीं आते। वाहिद इदारा है ये जहां 10 साल का बच्चा भी बैठा है, 20 साल का जवान भी बैठा है, 80 साल का बुजुर्ग भी बैठा है, माँ बहनें भी बैठी हैं। आप कहेंगे मौलाना अभी तो आप कह रहे थे कि तशय्यो ही इस्लाम है, कुरान से बताओ कि हुसैन ने कब कहा था कि सारे आओ। भाई मैं बड़े आराम से पढ़ रहा हूँ, बड़े आराम से पढ़ रहा हूँ। ये भी हमने कुरान से सीखा है कि सारे आ जाओ। सूरह तहरीम में अल्लाह ने फरमाया, जाके देख लेना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालों, खुद को भी और घर वालों को भी जहन्नुम से बचाओ, खुद को भी घर वालों को भी जहन्नुम से बचाओ। आओ कुरान समझना आए तो ज़ात मुस्तफ़ा का दरवाजा देखो। या रसूलुल्लाह, अल्लाह कह रहा है अपने आप को भी, अल्लाह अपने आप को भी, अपने घर वालों को भी जहन्नुम की आग से बचाओ। तो जहन्नुम से निकल के जाना कहाँ है? आवाज आएगी जन्नत में जाना है। तो मौला जन्नत कहाँ से मिलेगी? और भाई शिया के मौलवी ने नहीं कहा, सुन्नी के मौलवी ने नहीं कहा, नबियों के सुल्तान ने कहा है, अल हसन हो वल हुसैन हो सैयदा शबाब अहली जन्नत, जन्नत का सरदार हुसैन। हुसैनियत, 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 हुसैनियत,
मोहम्मद। एक पैगाम लेके जाइए मेरी कौम के जवानों, खुदा का शुक्र है कि हमारा तारुफ बनामे हुसैन है। स्कूल में जब पढ़ते थे ना, स्कूल से बाहर जाते थे तो टीचर जाते हुए मना करते थे कि हमारा यूनिफॉर्म पहन के कोई ऐसा काम ना करना कि हम बदनाम हो जाएं, क्योंकि यूनिफॉर्म जब तुमने हमारा पहना है ना, किसी को नहीं पता कि तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारा दादा कौन है। यूनिफॉर्म देख के लोग ये समझेंगे हमारे स्कूल का बच्चा है। गलत करोगे तो स्कूल बदनाम हो जाएगा। ये वर्दी है आजादारी की। बैठे हैं सारे मेरे जवान, मेरे प्यारे, मेरे बुजुर्ग, ये वर्दी पहन ली, ये काला कपड़ा पहन के आज मैं जहां जहां भी गया ना, किसी को मेरे बाप का नहीं पता, किसी को मेरे दादा का नहीं पता। मेरा अल्लाह तेरा शुक्र है, इन कपड़ों से जमाने की निगाहों में मेरी पहचान बन गई, ये हुसैन का मातमी है। वाह वाह, ये वर्दी है। अब जब 10 दिन तुम इस इदारे में आते रहे वर्दी पहन के, 10 दिन के बाद जाओगे, लोग तुम्हें देख के कहेंगे ये मुहर्रम मना क्या रहा है। अपना किरदार ऐसा रखना जवानों कि नामे हुसैन और जिंदा हो जाए, मकतबे हुसैन और जिंदा हो जाए। हुसैन की जंग किरदार की जंग थी। जो हाथ या हुसैन के लिए यहां आते हैं, वो अल्लाह अकबर के लिए यहां भी आए। ये मजलिसें मकतबे हुसैन है, मस्जिदे मकसदे हुसैन है। आप कहेंगे मौलाना नमाज तो यजीद भी पढ़ता था, तो जो है या नहीं। वैसे करबला में भी अजीब रंग हमने देखा, यहाँ यजीदी, यहाँ हुसैनी, यहाँ 9 लाख, यहाँ 72। रिवायात में इख्तलाफ है लेकिन मशहूर यही है, वहाँ 9 लाख, यहाँ 72, वहाँ लाखों, यहाँ 72। वहाँ भी नमाजी, यहाँ भी नमाजी, वहाँ भी कुरान, यहाँ भी कुरान, वहाँ भी माथे पे मेहराब, यहाँ भी माथे पे मेहराब, वहाँ भी हाफिज, यहाँ भी हाफिज। वहाँ लालच दे दे के बुलाया जा रहा है, यहाँ चिराग बुझा बुझा के उठाया जा रहा है। वहाँ कोई आने के लिए तैयार नहीं, कोई दुनियावी लालच, कोई लालच, यहाँ से कोई जाने के लिए तैयार नहीं। वो यजीदी, ये हुसैनी, तो क्या वजह है? वो जन्नत में नहीं जहन्नुम में चले गए, ये जन्नत के सरदार बन गए। उन पे लानत है, इन पे दरूद है। भाई क्या वजह? उन पे लानत है, इन पे दरूद है। नमाज वहां भी है, नमाज यहाँ भी है। कौन सी चीज है जो वहां नहीं यहाँ है? वो है मोहब्बते अहले बैत। खुदा की कसम, अगर बंदा नमाजी हो, रोजेदार हो, हाजी हो, दिल में मोहम्मद की आल की मोहब्बत नहीं ना, वो यजीदी बनता है। जवानों, अपनी जिंदगियां वक्फ करो करबला के लिए। जमाना देख रहा है हमें कि क्या माएं बहनें लेके आ गए सड़कों पे बैठे हुए। इस वक्त जाके देखो, गरीब से गरीब औरत भी बच्चों को लेके घर में आराम कर रही है। क्या नुकसान हुआ है इस कौम का? सब कुछ भूल गए, घर बंद कर रहा। ये जो वक्त गुजार रहे हो ना, इससे थोड़ी देर पहले करबला के मैदान में एक आवाज गूंजी थी, अला कद कुतिल हुसैन। लोगों, हुसैन कत्ल हो गए। मैंने पढ़ ली, आपने सुन लिया। पूछो ज़ैनब ने कैसे सुना था। मुझे पता है तुम थके हुए हो, मैं भी थका हुआ हूं, लेकिन आखिरी पुरसा है, कंजूसी ना करना। अली की बेटी ने ये सदा कैसे सुनी, मेरा भाई ज़िबा हो गया। बेटी ने कैसे सुना, मेरा बाबा मारा गया। वो जिन्होंने 28 रजब को इन जवानों के सहारे मदीना छोड़ा था, आज करबल के बन में अकेली रह गई अली की बेटी। अभी मुझसे पहले किबला फरमा रहे थे ना, एक सदा गूंजी, लूटो तबर्रुकाते अलियो बतूल को, कैदी बना के ले चलो आले रसूल। एक बात सोच के रोना,
हमारे घर से एक जनाजा उठे, एक जनाजा, घर की कैफियत क्या होती है। आज करबला से बीबी ज़ैनब के घर से 72 जनाजे उठे हैं। अज़ादारों, जब तुम्हारा एक जनाजा उठे ना, लोग तुम्हें तसल्लियां दे के आ जाते हैं। कोई तसल्ली देता है, बेटी को कहता है परेशान ना हो, बाप मर गया तो मैं तो हूं ना। किसी का भाई मर जाए, गैरतमंद कहते हैं परेशान ना हो, भाई मर गया हम तो है ना। करबला के रन में ज़ैनब देखती रही, कौन आएगा पुरसा देने। मुसलमानों ने अजीब पुरसा दिया, हाथों में ताज़ियाने थे, आग लगाने का सामान था। मोहम्मद की बेटियों के खैमों को आ रहे थे। दूर से ज़ैनब ने ये मंजर देखा, बीबियों से कहती है पर्दा बचा लो, मेरे गाजी के कातिल आ गए। अजरकुम अल्लाह। मैं 2-4 रिवायात पढ़ना चाहता हूँ शाम गरीबा की। होली को अल्लाह की लानत हो इस मलून पे। जब मुख्तार के दरबार में पेश किया गया ना, जनाब मुख्तार ने पूछा जालिम बता तूने शाम गरीबा में क्या क्या जुल्म किया था। ये होली कमीना कहता है जब मैं बीबियों के खैमों में गया ना, मैंने सामने एक बिस्तर देखा, उस पे एक बीमार सोया हुआ था। मैंने बिस्तर नीचे से खींचा, सज्जाद मुंह के बल जमीन पे गिरा। होली कहता तुझे हया नहीं आया, हुसैन का यतीम मार दिया। उसने कहा जख्मी हुआ था, मरा नहीं था। इस मुख्तार ने पूछा बता और क्या किया। मेरी माए बहनें बैठी हैं, मैं गैरतमंद माँ का बेटा हूँ, गयूर जवान मेरे सामने बैठे हैं, मुझे माफ करना, किताब में ना होता मैं कभी ना पढ़ता। ये कमीना कहता है इसके बाद मैं खैमों में गया, मुझे 4 साल की बीबी नजर आई जिसके कानों में गोशवारे थे। मैंने सोचा ये बालियां बड़ी कीमती हैं, अगर मैंने इसे कहा कि उतारो, इतनी देर में कोई और आके ले जाएगा। कहते मैंने दोनों हाथ 2 कानों में डाले, बालियां खींची, सकीना ने दरिया को देखा, चचा गाजी, चचा मैं उजड़ गई, या ज़हरा आओ ज़ैनब की चादर का मातम करो। होली से पूछा गया बता इसके बाद क्या किया। ये कमीना कहता है न पूछ, मुख्तार तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मुख्तार ने पूछा बता क्या किया। ये कहता है जब मैं खैमों के अंदर चला गया ना, बीबियां बैठी हुई थी, उनके सरों पे कीमती चादरें थी। मैंने एक से चादर खींचना चाही, एक बीबी ने चादर अपनी तरफ खींची। जब मुझे चादर न खींचने दी, मैंने पुश्त से ताजियाना निकाला, अली की बड़ी बेटी पे ताजियाना मारा। ज़ैनब ने चादर खींच के कहा हमें हाथ न लगा, हम मोहम्मद की बेटियां। हाय हुसैन, उजड़ गई मोहम्मद की बेटियां। और नबी का कलमा पढ़ने वालों, ये नबी की बेटियों के उजड़ने की रात है। इसके बाद करबला के बल में अंधेरा छा गया। बीबी ज़ैनब फरमाती है बहन उम्मे कुलसूम मुझे सकीना नहीं मिल रही। सकीना को हुसैन ने मेरे हवाले किया था। अज़ादारों, बहन से कहा बहना तू दरिया के किनारे जाके ढूंढ, मैं मक्तल में जाती हूँ। अली की बेटी मक्तल में गई और कहती जा रही सकीना सकीना आप भी बुला रही है। अज़ादारों, कोई आवाज नहीं आई। एक पत्थरों के ढेर के नीचे एक लाशा पड़ा हुआ था। लाशे पे कह रही थी बाबा तू चला गया, मेरी बालियां बीबी पहुंची अपनी भतीजी पे और फरमाया सकीना रात को जंगलों में तन्हा नहीं रहते, आओ खैमे में चले। कहने लगी बुबी अम्मा कहाँ जाऊँ, खैमों को आग लग गई है। फरमाया आ जहाँ सारे बच्चे हैं। लेकिन बीबी ने फरमाया सकीना मुझे बता, लाश 2 चीजों से पहचानी जाती है, या लिबास से या सर से। तेरे बाबा का तो कुर्ता भी नहीं, तेरे बाबा का तो सर भी नहीं। रो के कहती है बुबी अम्मा मैं बाबा को ढूंढ रही थी, इन पत्थरों के ढेर से आवाज आई इलैया इलैया।